हे माता लक्ष्मी, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। दोस्तों, झाड़ू हर किसी के घर में होती है, परंतु क्या आपको ये बात पता है कि झाड़ू को सीधे माता लक्ष्मी जी से जोड़ करके देखा जाता है। झाड़ू को लेकर के हमारे वेद पुराणों में बहुत से शुभ और अपशगुन बारे में बताया गया है। झाड़ू को कब खरीदना चाहिए, झाड़ू को कब नहीं खरीदना चाहिए, झाड़ू को घर इस दिशा में रखना चाहिए, दिवाली के दिन झाड़ू के वह कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिन उपाय को करने से एक मानव के जीवन से उसको उसकी गरीबी से मुक्ति मिल जाती है। इसके बारे में हमारे धर्म शास्त्र में बहुत विस्तार से बताया गया है। और जो भी मानव दिवाली की रात सोने से पहले प्राचीन काल के समय से चले आ रहे इस उपाय को कर लेता है, जिसमें उसको केवल झाड़ू के नीचे गुप्त चीज दबानी है, तो जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में बताया गया है, फिर उस मानव के जीवन में उसको कभी भी धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों, झाड़ू जो है वह माता लक्ष्मी जी का प्रतीक होती है, शास्त्र में वर्णित है। जो झाड़ू होती है वह किसी भी घर की दरिद्रता, गरीबी और परेशानी को आराम से घर से निकाल देती है। किसी भी मानव के जीवन से आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी को खत्म करने में भी झाड़ू का बहुत बड़ा योगदान समझा गया है। वैसे तो झाड़ू से जुड़े हुए कई अनगिनत उपाय के बारे में पुराण में बताया गया है, परंतु आज के इस वीडियो में हम आपको केवल झाड़ू से जुड़े उस उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें केवल आपको दिवाली की रात झाड़ू के नीचे गुप्त चीज को दबाना है। और ये उपाय यदि आपने विधि विधान से सही मुहूर्त पर कर लिया तो मान के चलिए माता लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी आपके घर पर चली आएंगी और आपके घर पर धन की वर्षा होगी। ज्योतिषियों की माने तो झाड़ू का जो महत्व होता है कि यह बीमारियों को दूर करने वाली जाती है। दोस्तों, यहां तक कि शीतला माता जो है वह अपने हाथ में झाड़ू को लिए रहती है। इसीलिए को झाड़ू का उपाय करते समय एक मानव को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए कभी भी झाड़ू को सूर्यास्त के पश्चात भूलकर भी मत लगाइएगा। और खास तौर से वेद पुराणों में बताया गया है कि धनतेरस और दिवाली के दिन झाड़ू को भूलकर भी रात्रि में नहीं लगना चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी एक मानव से सदैव के लिए रूठ जाती है और उस मानव के जीवन में उसको कई तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, दिवाली वाले दिन भी कोई भी कूड़ा कचरा घर के बाहर मत फेंकना। इसके बारे में हमारे शास्त्रों में सख्त मनाही है। और इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि आपको बस धनतेरस की रात झाड़ू के नीचे एक गुप्त चीज सही मुहूर्त पर दबानी है। और मान लीजिए किसी कारणवश आप धनतेरस के दिन या गुप्त चीज झाड़ू के नीचे नहीं दबा पाते हैं, तो आप दिवाली की रात भी यह उपाय कर सकते हैं। और दिवाली की रात यदि आपने झाड़ू के नीचे वह गुप्त दबा दी जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा हैं, तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके पश्चात आपके जीवन में कभी भी आपको धन्य और धान की कमी नहीं होगी। आपके जीवन में धान की वर्षा होगी, आपकी तिजोरी सदैव नोटों की घड़ियों से भारी रहेगी और आपका भाग्य सदैव आपका साथ देगा। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, सपने में झाड़ू का दिखाना बहुत ही ज्यादा अशुभ समझा जाता है। और मान लीजिए आपको आपके सपने में झाड़ू दिखाई दे जाती, तो बस आपको यह करना है कि आपको उस सपना के बारे में अपने घर के तुलसी के पौधे को सुना देना है। और मान लीजिए आपके घर पर तुलसी का पौधा नहीं है, तो किसी भी गाय को आपको उस सपना के बारे में अवश्य बता देना है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में जो भी अनहोनी होने वाली होगी वह अनहोनी टल जाएगी। क्योंकि झाड़ू जब भी सपने में दिखाई देती है तो इसका सीधा मतलब यही होता है कि आपके जीवन में कोई अनहोनी होने वाली है। और यदि आपने ये उपाय जिसके बारे में हमने आपको बताया है, तो आपके जीवन में होने वाली अनहोनी अवश्य ही टल जाएगी। आपके ऊपर कोई भी मुसीबत या परेशानी नहीं आएगी। परंतु अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि पुरानी झाड़ू को घर से कब निकलना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, धनतेरस और दिवाली से शुभ समय कभी भी नहीं होता है जब घर से पुरानी झाड़ू को निकालना चाहिए। अब मान लीजिए 2 महीने पहले ही अपने नए झाड़ू को, और आपको लगता है कि अभी मुझे ये झाड़ू को बदलना नहीं, तो ये गलती मत कीजिएगा। क्योंकि दिवाली और दशहरा एक शुभ मौका होता है जब आपको एक नई झाड़ू खरीद करके लाना चाहिए और उसका इस्तेमाल तुरंत ही शुरू कर देना चाहिए। और इस दिन जो पुरानी झाड़ू जो होती है उसको आपको अलविदा कह देना चाहिए। और मान लीजिए
आप दशहरा के दिन पुरानी झाड़ू को घर से नहीं निकाल पाते हैं, तब दिवाली के दिन भी अपने घर से पुरानी झाड़ू को निकाल सकते और नई झाड़ू का ही इस्तेमाल करें। ये 2 दिन सबसे अच्छे समय माने जाते हैं, जिस दिन नहीं इस्तेमाल करके हम अपने घर पर माता लक्ष्मी जी को आमंत्रित कर सकते हैं। एक बात का आप विशेष करके ध्यान रखिएगा, कभी भी खुले आसमान के नीचे घर की झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। और यदि आप ये गलती करते हुए चले आ रहे हैं तो दिवाली वाले दिन के पश्चात कभी भी भूलकर ये गलती मत कीजिएगा। खुली छत के नीचे यदि कोई भी मनुष्य झाड़ू रखता है तो उसे मनुष्य के में उसको दरिद्रता और दोषों का सामना करना पड़ता है। उस मनुष्य के जीवन में कभी भी माता लक्ष्मी जी अपनी कृपा नहीं बरसाती है। इसलिए यदि आप यह गलती करते हुए चले आ रहे हैं तो अब इस गलती को पूरी तरह से बंद कर दीजिए। दशहरे या दिवाली के दिन एक नई झाड़ू खरीद करके लाइए और उसका इस्तेमाल करने के पश्चात उसको घर की ऐसी जगह रखी है जहां पर बाहरी लोगों की नजर उस पर ना पड़ सके। झाड़ू रखने की जो सबसे सही दिशा मानी गई है वेद पुराणों में, वह है उत्तर पश्चिम दिशा। घर का जो भी आपकी उत्तर पश्चिम दिशा की जगह हो, केवल वहीं पर झाड़ू को रखिएगा और इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, झाड़ू को ऐसी जगह रखें आप लोग जहां पर बाहरी लोगों की नजर झाड़ू पर ना पड़ सके। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई बाहरी मनुष्य किसी भी मनुष्य के घर की झाड़ू को देखता है तो उस मनुष्य की जीवन में धन का जो आगमन होता है वह धीरे धीरे कम होने लग जाता है। और यदि आप चाहते कि आपके जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो तो कभी भी अपने घर की झाड़ू को ऐसी जगह पर मत रखिएगा, अपने घर में जहां पर बाहरी लोग उसको देख सके। चलिए हम बताते हैं कि दशहरे की रात या दिवाली की रात वो कौन सी ऐसी चीज है जो यदि आप झाड़ू के नीचे दबा देंगे तो माता लक्ष्मी जी आपके घर पर दौड़ी दौड़ी चली आएंगी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद से आपके घर पर धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में आपको हर तरह के आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी और फिर आपके जीवन में आपको होने से कोई नहीं रोक पाएगा, आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए हर जानकारी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय को क्रिया के अनुसार करना है, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। और आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी जी की जय लिखना ना भूलिएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको दशहरे की रात में 1 बजे के पश्चात एक चांदी का सिक्का झाड़ू के नीचे पूजा के पश्चात दबाना होगा। अभी कैसे दबाना है चलिए आपको हम बताते हैं। रात में 1 बजे के पश्चात आपको एक चांदी का सिक्का लेना है जिसमें माता लक्ष्मी जी का काला चित्र बना हो। परंतु यदि आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप RSS का सिक्का भी ले सकते हैं। बस आपको यह करना है कि RSN का सिक्का या चांदी का सिक्का लेना है। माता लक्ष्मी जी की जो भी काला चित्र आपके घर पर रखी हुई है वहां पर आपको बैठना है। यहां पर बैठने के पश्चात माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने आपको एक घी दीपक जलाना है। अपने हाथों में आपको चांदी का सिक्का पकड़ना है या RSN का सिक्का पकड़ना है। अब आपको माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जब 11 बार करना है, क्योंकि 11 नंबर माता लक्ष्मी जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। बीज मंत्र कहीं पर लिख लीजिए। तो बीज मंत्र है AEM महालक्ष्मी। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, महालक्ष्मी। इस बीज मंत्र का जब 11 बार कीजिए, अपने हाथों में सिक्के को पढ़कर फिर इस सिक्के को एक लाल कपड़े में लपेट दीजिए। दशहरे की या दिवाली की रात 1 बजे के पश्चात ये उपाय कीजिएगा और सोने से पहले इस सिक्के को झाड़ू के नीचे ले जा करके आपको दबा देना है। अगले दिन आपको सुबह उठना है, नहाना है, झाड़ू के नीचे से उस सिक्के को उठाना है और अपनी तिजोरी में ले जा करके इस सिक्के को दक्षिण दिशा में रख देना है। आपने यदि ये उपाय कर लिया तो ये सिक्का आपके जीवन में एक चुंबक बन जाएगा जो आपके जीवन में धन को खींचने का काम करेगा। इस सिक्के को जिसको आपने अपने तिजोरी में रखा है, इसके बल पर आपकी तिजोरी सदैव नोटों की घड़ियों से भरी हुई रहेगी। आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी। यदि आपने ये प्राचीन काल के समय महाउपाय को इसी तरीके से कर लिया जैसा हमने आपको बताया है तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये उपाय कई धनवान और करोड़पति लोग हर साल करते हैं और यदि आप भी उपाय करेंगे तो इस उपाय का आपको पलट करके करोड़ों गुना लाभ अवश्य ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको साक्षात माता जी का वरदान और आशीर्वाद हासिल होगा। और एक बार एक मनुष्य को माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाए
तो फिर उसे मनुष्य को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता।